बाढ़ और बारिश ने देश के इलाकों का जो हाल किया है उसकी तस्वीर हम सभी ने देखी है। प्रकृति के प्रकोप की ये कोई नई कहानी नहीं है। बात पहाड़ों की करें या फिर मैदानी क्षेत्रों की, हर तरफ प्रकृति का कहर मुसीबत बनकर लोगों पर टूट रहा है। मगर ऐसी घटनाएं क्या सिर्फ घटनाएं हैं या फिर प्रकृति हमें कोई संदेश देना चाहती है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए, मॉनसून का कहर भले ही कुछ इलाकों में थम गया हो, लेकिन प्रकृति का प्रकोप तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी ओर नदियों ने जैसे सब कुछ डुबाने की जिद पकड़ रखी है। देश के उत्तरी भाग में बाढ़ ने कोई भी इलाका नहीं छोड़ा। जो भी इलाके नदियों के नजदीक हैं वो हर पल नदियों के इस कहर को झेल रहे हैं और पहाड़ों पर बसे गांवों पर भी डर का यही माहौल है। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे लाहौल के नालडा के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया। ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया था और ये घर जो है किस तरीके से पानी अंदर घुसा हुआ है, उसके जो है इफेक्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी अब भी यहाँ पर है और पूरे यहाँ पर जो भी इस घर में लोग थे वो अपनी जान बचाकर जो है वो बड़ी मुश्किल से निकले हैं। आप देख सकते हैं कि बाढ़ के बाद का जो मंजर है वो किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। पूरा कोई भी एक ऐसा कोना जो है वो नहीं बचा है जहाँ पर पानी नहीं घुसा है। लगातार यहाँ पर देखा जा सकता है और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो एक बार यहाँ ज़रूर आए और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करे जिस तरीके से यहाँ पर पानी के बाद जो है मॉइस्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी ठीक यहाँ तक था। इस घटना के बाद चंद्रभागा यानी चेनाब नदी का बहाव पूरी तरह से रुक गया। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पहाड़ का कितना बड़ा हिस्सा नीचे गिरा था। नदी का पानी रुकने के बाद किनारे से सटे गांवों में पानी भरने का डर बना हुआ है। हम आए यहाँ देखा पानी बढ़ चुका था तो सामान तक निकालने का मौका नहीं मिला। कुछ ही सामान निकाला था, उतने में सारा पानी भर गया। कि भाई तो चले गए, बस ये हमने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और निकले और मवेशी तो चले गए और यहाँ नुकसान भी बहुत हो गया हमारा। प्रकृति की ये मुसीबत सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं है, बल्कि मैदानी इलाके भी इसी तरह की परेशानी से दो दो हाथ कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पहाड़ हैं और यहाँ नदी। बिहार की राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हालात ये हैं कि किनारे पर गांव को लोग खाली कर रहे हैं, लेकिन जो लोग घर को छोड़कर नहीं जा सकते वो ऐसी मुश्किल में ही रहने का मन बना चुके हैं। साफ स्थिति डैमरेज है, हम लोग का माल जाल सब डूब रहा है, काले हैं अभी। देखिए पानी में बैठ के दूर हैं। अगर इसी तरह पानी बढ़ेगा तो 2-3 दिन में हाल क्या रहेगा? हाल खराब हो जाएगा और सब रोड पर चढ़ जाएगा पानी। जानवर तो हम लोग का सब बर्बाद हो गया। आशा है सर, पूर्ण आशा है कि सड़क पर 2 दिन के अंदर में पानी जाएगा। हाँ, जिस तरह से बढ़ रहा है 2 दिन के अंदर में पानी जाएगा। गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि आम लोगों के घरों के साथ साथ शवदाह गृह भी डूब चुका है। शवों के अंतिम संस्कार की भी जगह नहीं बची है। समस्या थोड़ा सा तो बढ़ ही गया है, इसके लिए क्या बोला जाए, लेकिन उसी में हम लोग को करना पड़ेगा। ये तो अब प्रकृति का ऊपर का देन है। कितना पानी पहले नहीं था, लेकिन इससे ज़्यादा हर एक साल से ज़्यादा बढ़ गया है। अब बॉडी जलाने का थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। अब जैसे भी हो उसी में एडजस्ट कर रहे हैं और क्या। फिलहाल नाव इन लोगों के आने जाने के लिए एक बड़ा सहारा बनी हुई है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक प्रकृति इंसानों पर कहर बनकर बरस रही है। ऐसा लगता है कि ये घटनाएं कुछ इशारा कर रही हैं। इशारा किसी खास बात का है, मगर सवाल ये है कि प्रकृति इंसान को क्या संदेश दे रही है? क्या वो ये कहना चाह रही है कि इंसानों को समय से पहले ही संभल जाना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि काफी देर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।